Good morning, student. This is Anuchar, your science teacher from Halwasia Vidya Vihar. You all know that we are doing our chapter number 9. Till now, we have done our what is soil, formation of soil, layers of soil, importance of soil, soil erosion, and the agents of soil. Agents of soils are wind, water, human activities, deforestation or grazing, and pollution. Today we are going to discuss soil conservation कि हम soil का रख रखाव कैसे करेंगे, उसको कंजर्व कैसे करेंगे, उसको बचा के कैसे रखेंगे कि soil erosion होए ना. How can we avoid the soil erosion? The formation of soil has taken millions of years. You all know that formation of soil has taken millions of years. कि लाखों साल लगते हैं soils के formation में, यानी कि soil के बनने में. However, it does not take long for it to get eroded. लेकिन इसको eroded मतलब erosion, ठीक है, कटाव, इसके कटाव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. ठीक है, अब हवा आई और इसके ऊपर से पहली परत को बहा ले गई, पानी आए, बाढ़ आए, फर्स्ट लेयर को वो बहा ले गया. उसके बाद ऐसे ही अगर होता रहेगा तो वहाँ की जो सोयल बनी थी लाखों सालों में, जो फर्टाइल सोयल बनी थी, वो इरोड हो के कहीं और चली जाएगी. द प्रोटेक्शन ऑफ सोयल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सोयल कंजर्वेशन. अब आपको सोयल कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ सोयल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सोयल कंजर्वेशन. कि आपको प्रोटेक्ट करना है सोयल को इरोजन के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द सोयल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सोयल कंजर्वेशन. अब इसके कुछ उपाय हैं. फर्स्ट है अफॉरेस्टेशन. कि आपने देखा कि सोयल इरोजन किससे होता है? डिफॉरेस्टेशन से. ठीक है, हम डिफॉरेस्ट को का मीनिंग होता है कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल. डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग तो हो गया कि बहुत लार्ज स्केल पे प्लांट्स को काटना या पेड़ पौधों को काटना. तो अफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या हो गया? एफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर. ये डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट है. इट इन्वॉल्व्स द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर. ठीक है, लार्ज नंबर मतलब बहुत लार्ज स्केल पे हमें प्लांट्स उगाने चाहिए. द रूट्स ऑफ ट्री बाइंड द सोइल टुगेदर. मैंने आपको बताया कि हम ग्रास को पुल करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो उनकी जड़ें हैं वो बाइंड करके रखती हैं. ठीक है, वो उसको बाइंड करके रखती हैं. ट्रीज प्लांटेड इन ए रो ब्रेक द स्पीड ऑफ द विंड एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन. अब हमने प्लांट्स को लगाया तो वो जो रो है उसको ब्रेक कर देती है. जो एक लाइन चली आ रही है कि एक परत चली गई, फिर दूसरी परत उसकी अगर हमने वहाँ पे पेड़ लगा दिए तो वो उस सोइल को बाइंड कर लेंगी उनकी जड़ें, और हमने उस जो रो बनी हुई थी उसको ब्रेक कर दिया है, या स्पीड को हमने कम कर दिया है विंड की. जैसे हवा चली आ रही है, एक तो बैरन लैंड पड़ी है, खाली लैंड पड़ी है, तो उस पर बहुत तेजी से हवा किसको? सोइल को बहा ले जाएगी. लेकिन अगर हमने वहाँ पे पेड़ लगा दिए तो वो विंड की स्पीड कम कर देते हैं, और जिससे वो मिट्टी को भी बांध देते हैं उसकी जड़ें, तो मिट्टी ना उड़ेगी और उसकी स्पीड भी कम हो गई. तो ये प्रिवेंट करता है सोइल इरोजन को. Grass should be grown on hillside, as in these areas it does not need much care and the grass spreads very fast. It also holds the soil in place. हमें क्या करना चाहिए? जो हिली एरियाज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बहाव होता है या स्लोप पे होता है तो जल्दी से मिट्टी बहा के चली जाती है, तो हमने वहाँ पे क्या करना चाहिए? ग्रास को उगा देना चाहिए. आपने देखा होगा ग्रास की जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से बाइंड करके रखती हैं और हमें उसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और वो बहुत जल्दी फैलता है. आप देखेंगे ग्रास लगाए तो बहुत जल्दी फैलता है और वो दूर दूर तक उसकी मिट्टी को बाइंड कर लेता है. ठीक है, इट ऑल्सो होल्ड द सोइल इन प्लेस. वो उसी जगह पे रखता है. मैंने आपको बार बार बोलती हूँ कि ग्रास को आप उखाड़ के देखिए, आपके हाथ बिल्कुल रेड हो जाएंगे क्योंकि वो इतने अच्छे से मिट्टी को बाइंड करके रखते हैं. तो हमारा एक उपाय तो क्या है? ऑप्शन है हमें एफोरेस्टेशन. हमें जहाँ पे बैरन लैंड दिखाई दे, खाली जमीन दिखाई दे, वहाँ पे पेड़ पौधे या ग्रास लगा देना चाहिए जो वहाँ की मिट्टी को बाइंड करके रखें और उसको बहने ना दें. फिर है टेरेस फार्मिंग. ठीक है, टेरेस हमारे
छत पे होते हैं, जैसे हम टेरेस बोलते हैं। टेरेस फार्मिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग स्टेप लाइक फॉर्मेशन ऑन हिली स्लोप ऑन विच फार्मिंग इज डन। आपने मतलब स्टेप्स लगाने, सीढ़ियाँ लगानी, ठीक है। सीढ़ियों की फॉर्मेशन होती है जैसे यहाँ पे हिल एरियाज में, क्योंकि हिल है वहाँ पे स्लोप पे पानी ज़्यादा बहता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमने ये सीढ़ी नुमा खेत बनाए ताकि अगर स्लोप से बहना शुरू हो ऊपर से पानी यहाँ से, तो जो मिट्टी बह के आएगी वो अगली सीढ़ी पे रुक जाएगी, अगर वहाँ से बहते तो अगली सीढ़ी पे रुक जाएगी, और वहाँ से। तो ये टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि हिल एरियाज पे जो मिट्टी बह के जा रही है पानी के साथ या हवा के साथ, वो कहीं कहीं डिपॉजिट होती चली जाएगी। द स्टेप्स एंड द वेजिटेशन ऑन देम रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। अब जो ये सीढ़ियाँ हैं, एक तो ये पानी की स्पीड को कम कर देते हैं, और वेजिटेशन अगर हमने कुछ सब्जियाँ या फसलें उगा रखी हैं वो भी मिट्टी को बांध के रखते हो, तो वो उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, जो फ्लो आता है पानी का। If a certain amount of soil erode from one step, it get deposited onto the next and is hence never completely lost। जो मैं अभी बोल रही थी कि जैसे ही वहाँ से बह के आएगा पानी ऊपर से, ऊपरी सतह से पानी बह के आता है, तो वहाँ से अगर मिट्टी उठाता है तो वो अगली स्टेप पे डाल देता है, अगर वहाँ से उठता है तो अगले। तो ये जो कंप्लीट लॉस्ट होता है ना सॉइल का एक जगह से, वो नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता चला जाता है टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग में। If terrace farming is not undertaken, soil would erode very easily from the hills due to slopes। अगर ऐसा टेरेस फार्मिंग नहीं होती है हिल्स पे, तो जो अगर वो सीधा है स्लोप है, तो ऊपर से पानी बहाता हुआ लेके आएगा सोइल को, और आगे से बहते बहते वो कहीं पे जो रिवर्स होते हैं वो अपने साथ समुद्र में ले जाते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो जो ऊपर की लेयर है, जो फर्टाइल लेयर है, वो ऐसे बह के चली जाती है अगर हम टेरेस फार्मिंग नहीं करते हैं हिल एरियाज पे। आपने देखा कि टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, स्टेप्स बनाने पड़ते हैं हमें स्लोप्स पे, और वो पानी के बहाव को कम कर देता है, ऊपर से जो डिपॉजिट होता चला जाता है, जो बहाव के साथ सोइल आती है कहीं ना कहीं डिपॉजिट होते हो, तो ये कंप्लीट लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है कवर क्रॉप्स, कवर करके रखना, ठीक है। आफ्टर ए क्रॉप इज हार्वेस्टेड एंड टिल द नेक्स्ट क्रॉप इज सोन द फार्मलैंड शुड नॉट बी लेफ्ट बैरन। और इसमें क्या है कि क्रॉप कवर की तरह यूज करना हमें, कोई ऐसी क्रॉप, अगर एक क्रॉप को हमने हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया, और जब तक हम अगले क्रॉप नहीं उगाते हैं, तो जो फार्म लैंड है, जो खेत है, उनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, कई बार ऐसे खाली बैरन पड़े रहते हैं। एज दिस वुड रिजल्ट इन सोयल इरोजन। और इस दौरान अगर पानी का बहाव आता है या फिर आंधी तूफान आते हैं, तो वो सोयल को बहा ले जाते हैं वहाँ से। फार्मर्स कैन प्लांट सेवरल वेजिटेबल्स और फॉडर फॉर एनिमल एज कवर क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड। अब यहाँ पे फार्मर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज सम वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स, सॉरी यहाँ पे मैंने सेवरल बोल दिया था, दीज आर सीजनल वेजिटेबल्स, और फॉडर फॉर एनिमल्स, जो एनिमल के लिए भूसा यूज होता है या घास फूस के लिए हम यूज करते हैं, उन प्लांट्स को वो उगा सकते हैं जब तक अगली फसल का टाइम आता है, तो जिससे सोइल जो इरोड होती है वो बच जाएगी। दीज क्रॉप्स ऑल्सो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू इट। और अगर हम इनको वैसे एज इट इज मिट्टी में ही मिला देते हैं, तो ये उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे कि मैंने अभी बताया कि जो डिकेड एनिमल्स या प्लांट्स वेस्ट है, वो अगर वहीं पे डिके होके प्लांट्स का, एनिमल्स का, डेड एनिमल्स का अर्थ में मिल जाता है या सोइल में मिल जाता है, तो वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है ह्यूमस से उसमें डाल के। ह्यूमस जो आपको बताया मैंने, नेचुरल खाद है जो बनता है डेड एनिमल्स और काउडंग्स वगैरह, या जो प्लांट्स हैं, पत्तियां हैं, ये गल सड़ के जो बनाते हैं उसको ह्यूमस बोलते हैं। ये काफ़ी फर्टाइल होता है और ये फर्टिलिटी को बढ़ा देता है सोइल की, ठीक है। तो कवर क्रॉप्स के तौर पे हम बहुत सारी सीजनल वेजिटेबल्स और कुछ एनिमल्स के लिए, घास फूस के लिए उगा सकते हैं, ताकि वो जो लैंड है वो बैरन ना रहे, और उस टाइम जो भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं उसके कारण उनका इरोजन ना हो उस टाइम सोइल का। नाउ फोर्थ है एम्बैंकमेंट्स, बैंक, ठीक है, यानी कि रिवर्स की बात हो रही है यहाँ पे। रिवर्स के बैंक्स को बांधना, मतलब उनके जो एक पाथ है वो उसको ओपनली चेंज ना करें। एम्बैंकमेंट आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बिल्ट अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर टू प्रिवेंट द फ्लडिंग ऑफ द नियर बाय फील्ड। अब ये है, ठीक है,
यहाँ पे ये रिवर बह रही है, तो यहाँ पे जो ये कर रखा आपको दिखाई दे रहा है, ये इम्बैंकमेंट कर रखा है। इट मीन्स ये इसको हद दे रखी है रिवर को कि इससे बाहर इनका पानी ना आए और ये आसपास के खेतों को ना बहा ले जाए और वहाँ की मिट्टी को ना बहा के ले जाए। इससे क्या होता है कि जो रिवर ओपनली चेंज करती है अपना रास्ता, उसको भी रोका जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ये यहाँ से जा रहे हैं तो इसके आसपास हम खेत फसलें उगा सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं यहाँ की ज़मीन को किसी और काम के लिए भी। लेकिन अगर हम इसको इम्बैंकमेंट नहीं करते हैं तो ये सडनली अगर अपना रास्ता चेंज करते हैं तो यहाँ आसपास की सारी चीज़ों को बहा ले जाएगी। ठीक है, इसलिए इम्बैंकमेंट करना जरूरी होता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो पानी के बहाव को रोक सकें। तो आप देखेंगे कि सोइल कंजर्वेशन के उपाय हैं आपके, या अफॉरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग। Now you can say that these are the steps to avoid soil erosion, or you can say steps to conserve soil. First is afforestation, terrace farming, cover crops and embankments. Next है barns and fences. Fifth one is बांस एंड फेंसेस। हम खेतों के बाहर से अपने हेजिज या फेंसेस मतलब एक बाउंड्री बना के रखें। फार्मर्स ग्रो हेजिज, ट्रीज एंड फेंसेस अलोंग द एजिज और फार्मलैंड टू ब्रेक द स्पीड ऑफ विंड। जो ये फार्मर है, जो इसका फील्ड है, एक तो ये यहाँ पे वेजिटेशंस या कोई प्लांट्स उगा के रखे एज ए हेज, मतलब कोई एक बाउंड्री बना के रखे, या फेंसेज लगा सकते हैं जो कि स्पीड को कम कर सकते हैं, बहाव इनकी हवा के स्पीड को भी कम कर सकते हैं और वाटर की स्पीड को भी कम कर सकते हैं, जिससे कि जो मिट्टी का बहाव है ये ना हो। दिस प्रिवेंट द सोइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड। ये हेल्प करता है कि जो सोइल इरोड होती है उसको रोक्स के वहीं पे या उसको होने ही नहीं देते। द बांस एंड फेंसेज ऑल्सो प्रिवेंट द वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप सोइल बाय फ्लडेड रिवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये जो बांध हमने बना दिया उसके, या बाउंड्री बना दी, फेंसेज लगा दिया, तो ये वहीं पे जो बहाव आता है पानी का उसको जाने ही नहीं देता, वहाँ पे उस मिट्टी को वहीं पे रख लेता है। वी कैन नॉट कम्प्लीटली स्टॉप विंड एंड वाटर फ्रॉम इरोडिंग द सोइल। हम कम्प्लीटली मतलब ये नेचुरल एजेंट्स हैं कि विंड आती है, कई बार बाढ़ आ जाती है, तो हम उसको बिल्कुल नहीं रोक सकते सोइल को इरोड करने से, बट वी कैन स्लो डाउन द प्रोसेस एंड हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ सोइल। लेकिन हम इन जो पीछे आपको बताए गए हैं कि एफॉरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, कवर क्रॉप्स, एम्बैंकमेंट्स एंड बांध एंड फेंसेस, हम इन उपाय को यूज करके सोइल के को कंजर्व कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। सोइल इरोजन को हम सिर्फ कम कर सकते हैं, उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये फैक्ट बॉक्स है। आपने चंबल की घाटियों की कहानी सुनी होगी, जहाँ पे बहुत सारे मतलब डाकू वगैरह के नाम पे सुना होगा आपने। चंबल वैली इन मध्य प्रदेश हैज बिकम बैरन बिकॉज ऑफ सोयल इरोजन बाय वाटर। जो चंबल की कहानी आपने सिर्फ मतलब चोरों को लेके सुना होगा कि वहाँ पे बैरन लैंड पड़ी है, वो क्यों हो गई? ठीक है, मतलब एक अनउपजाऊ या पथरीली जमीन कैसी होगी? क्योंकि वो सालों तक वहाँ पे सोइल का इरोजन होता चला गया, तो वहाँ की जो वैली है चंबल वैली, ये एक बैरन लैंड बन गई है सोइल इरोजन के कारण। विदरिंग ऑफ रॉक, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? विदरिंग ऑफ रॉक्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल विच टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। कि रॉक्स के टूटने से फॉर्मेशन होता है सोइल का, और ये लाखों सालों में होता है। ठीक है, soil is an important natural resource and useful for all life on earth as plants grow in it। soil सबसे मतलब important natural source है, क्योंकि हमें ये एक बेस है। ठीक है, बेसिस है नेचर सभी लाइफ्स का, क्योंकि प्लांट इसके ऊपर ग्रो करते हैं और सभी मतलब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। तो ये इनडायरेक्टली कौन हो गया बेसिस ऑफ लाइफ? सोइल। कैरिंग अवे ऑफ टॉप सोइल बाय एनी एजेंट इज कॉल्ड सोइल इरोजन। जो ऊपरी टॉप सोइल है उस लेयर को बहा के ले जाना किसी भी एजेंट के द्वारा, वाटर, एयर या किसी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, उसको हम सोइल इरोजन बोलते हैं, भूमि का कटाव। सोइल इरोजन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। आप सबने लेयर्स में पढ़ा कि जो टॉप सोइल है या टॉप लेयर है वो ही फर्टाइल है प्लांट्स के उगने के लिए, और अगर ये बह के चली जाएगी कहीं पे तो इससे उस जगह की सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ सोइल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सोइल कंजर्वेशन। जो प्रोटेक्शन है या कुछ स्टेप्स हम यूज करते हैं अगेंस्ट सोइल इरोजन, तो उसको हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सोइल कंजर्वेशन। जैसे एफॉरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, कवर क्रॉप्स एट्सेट्रा।
टेक 2 small trays, take out a patch of soil with grass on it and fix it in one tray. Put only soil in the other tray. Put both the trays in front of a table fan from which tray is the soil easily blown away by. आपको ये बताना है कि दो ट्रे लिया आपने, ठीक है, एक पे आपने ग्रास को उखाड़ के मतलब मिट्टी रखी, उसके ऊपर ग्रास को उखाड़ के रख दिया, दूसरे पे सिंपल मिट्टी रखी और आपने इन दोनों को टेबल फैन के सामने रख दिया। अब हवा से किस ट्रे से मिट्टी इसे ली जाएगी? तो मैं बार बार बता रही हूँ, जो ग्रास है वो होल्ड करके रखते हैं, उसकी जड़ें बाइंड करके रखते हैं मिट्टी को, और यहाँ पे तो ये बैरन है, खाली है, मतलब सिर्फ मिट्टी है, तो ये प्लेट्स की मिट्टी क्या आ जाएगी, जल्दी उड़ जाएगी। इसका मतलब कि सॉइल इरोजन बैरन लैंड पे ज़्यादा होता है। टेक सम गार्डन सोल ऑन ए पीस ऑफ पेपर, लुक एट विच इट विद मैग्नीफाइंग, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप ह्यूमस देखेंगे, मतलब डिकेड एनिमल्स या बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी देखेंगे जो डिके प्लांट्स होते हैं उनको मिट्टी में कन्वर्ट करते रहते हैं, ह्यूमस मिलेगा आपको नेचुरल खाद के तौर पे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय, किससे होता है? डिफॉरेस्टेशन से, कवर क्रॉप से। यहाँ पे सॉइल इरोजन की बात हो रही है तो ये होता है डिफॉरेस्टेशन से, क्योंकि कवर क्रॉप्स क्या है, ये तो एक स्टेप्स है टू अवॉइड द सॉइल इरोजन। सेकेंड वन इज ए रिच सोर्स ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस किस में मिलता है, सब सॉइल में या टॉप सॉइल? तो आपको लेयर में बताया था कि टॉप सॉइल में ह्यूमस मिलता है, ये मोर फर्टाइल है, मतलब सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, तो टॉप सॉइल। मिनरल्स आर फाउंड इन, आपको मैंने बताई थी बेड रॉक, फिर सब सोइल, देन टॉप सोइल। टॉप सोइल पे आपके प्लांट्स उगते हैं, सब जो सब रॉक या सब बेड होता है वहाँ पे आपको मिनरल्स मिलेंगे जो कि आयरन या मेटल्स मिलती हैं, तो आपका ऑप्शन है सब रॉक। द बेड रॉक इज अ स्टोर हाउस ऑफ, लास्ट की लेयर है जहाँ पे रॉक्स होती हैं, पेरेंट्स रॉक्स, जिनकी टूटने फूटने से ऊपर की लेयर्स बनती हैं, ठीक है, ये बेड रॉक है, यहाँ पे पेरेंट्स रॉक है, इनके टूटने फूटने से या ऊपर की सतह बनी है। तो यहाँ पे आके क्या इकट्ठा होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका वाटर, ठीक है, तो ये स्टोर हाउस है वाटर का। फर्स्ट का है डिफॉरेस्टेशन, टॉप सॉइल, सब रॉक एंड वाटर। क्वेश्चन बी इज द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ डैश, सोइल किसके ब्रेकिंग से बनती है, रॉक्स के। सेकेंड वन इज डैश फार्मिंग इज डन ऑन हिली स्लोप्स, कैसी फार्मिंग होती है, टेरेस। थर्ड वन इज डैश क्रॉप्स एड न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल, कवर क्रॉप्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करती हैं, ठीक है, अगर हम एज इट इज उसको मिट्टी में मिला देते हैं। फोर्थ है डैश आर बिल्ट अलोंग रिवर बैंक्स टू प्रिवेंट सोयल इरोजन, हमने क्या बनानी चाहिए, इम्बैंकमेंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग कुछ फैंसीज या बैंक्स बना देनी चाहिए जो रिवर के बहाव को कम कर सकता है। फिफ्थ है टॉप सोइल डैश, सॉरी डैश इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सोइल, तो मैंने आपको बताया कि रॉक्स होती हैं, फिर सब रॉक्स होती हैं और टॉप सोइल होती है, तो सबसे फर्टाइल क्या है आपकी, टॉप सोइल इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सोइल। तो आपका नंबरिंग बनी है यहाँ पे 5 2 4 3 1, 5 2 4 3 1। आप नंबर्स भी कर लिया करो ताकि आपको इजी रहे। फर्स्ट है रॉक्स, टेरेस, कवर, एम्बैंकमेंट, टॉप सोइल। थर्ड क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। द ग्रोइंग पॉपुलेशन डज नॉट इफेक्ट सोइल इरोजन, अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो आपकी जो टॉप सोइल है या सोइल के ऊपर पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि हम फसलें उगाएं, उनके बैरन कर देते हैं, हम पेड़ पौधों को काट देते हैं फैक्ट्रीज के लिए, सिटीज़ के लिए, तो इससे क्या होता है, सोइल इरोजन बढ़ता है। तो आपका स्टेटमेंट्स क्या होगा, फॉल्स। टेरेस फार्मिंग हेल्प्स टू कंजर्व द सोइल, ये हिली एरियाज पे होती हैं, स्लोप्स पे, तो ये कंजर्व करती हैं आपकी सोइल को, तो ऑप्शन इज आपका ट्रू। डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस सोइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल, तो अगर हम कट करेंगे तो उनकी जो लैंड है वो बैरन हो जाएगी जिससे सोइल इरोजन बढ़ता है, तो रिड्यूसेस का मतलब यहाँ पे कम करना, तो डिफॉरेस्टेशन कम नहीं करता बढ़ाता है, तो आपका स्टेटमेंट्स क्या है, ये फॉल्स। फोर्थ है ह्यूमन बींग्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल इरोजन, ह्यूमन बींग्स यानी कि हम जो है हमने एक्टिविटीज़ की, हमने प्लांट डिफॉरेस्टेशन किया, हमने प्लांट्स को काट डाला, ठीक है, फैक्ट्रीज के लिए, सिटीज़ के लिए, तो इससे क्या हुआ, सोइल इरोजन बढ़ा, तो ऐसे कैसे हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपकी स्टेटमेंट है फॉल्स।
कवर क्रॉप शुड बी प्लांटेड ऑन ए फार्मलैंड आफ्टर ए क्रॉप हैज बीन हार्वेस्टेड। कवर क्रॉप्स मतलब कवर के तौर पे क्रॉप को यूज करना। जब हमने कोई फसल काट ली तो उसके बाद जो बैरन लैंड है उस पर हम सीजनल कुछ सब्जियां उगा सकते हैं या कुछ वैसे ग्रास उगा सकते हैं फॉडर के तौर पे एनिमल्स के लिए, तो वो कवर कर देते हैं उस बैरन लैंड को ताकि उसका इरोजन ना हो। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू। ऑप्शंस आपके हैं फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। We will do this question in the next video. Till then, bye bye children and take care of yourself. Bye bye children.